बच्चों, तो कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 11 चैप्टर 5 स्टेट ऑफ मैटर का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमेशा की तरह कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। और हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखें, ताकि एग्ज़ाम में अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाए या इसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप उसका जवाब दे सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एट व्हाट टेम्परेचर 28 ग्राम ऑफ N2 विल ऑक्यूपाई ए वॉल्यूम ऑफ 20 लीटर एट 2 ATM। ठीक है, एटीएम क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। क्या निकालने बोला है हमसे? टेम्परेचर निकालने बोला है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है? मास ऑफ N2 मतलब M दिया हुआ है, 28 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया? वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 20 लीटर। ठीक है, अब देखिए प्रेशर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2 ATM दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए आइडियल गैस लो क्या होता है? क्या होता है? PV इक्वल टू NRT होता है ना? ठीक है, N क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे हम लोग? दिया हुआ है ना, तो देखिए क्या दिया हुआ है हमारे पास? 28 ग्राम N2 दिया हुआ है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल निकालने क्या करेंगे हम लोग? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है, ये होता है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है, मोलर मास को हम लोग कैपिटल M से दर्शाते हैं। ठीक है, और गिवन मास को M से दिया हुआ मास कितना है? 28 ग्राम। ठीक है, तो देखिए 28 डिवाइडेड बाय मोलर मास। N2 का मोलर मास कितना होता है? 28 ग्राम ही होता है ना। नाइट्रोजन कितना होता है? 14 ग्राम। तो दो नाइट्रोजन कितना होगा? 28 ग्राम होगा ना। ठीक है, तो यहाँ भी 28 ग्राम होगा। टोटल क्या आएगा? 1 आएगा, कट जाएगा ना। तो एन का वैल्यू कितना है? 1 आएगा। ठीक है, चलिए अब क्या है? पीवी प्रेशर कितना है हमारे पास? 2। वॉल्यूम कितना है हमारे पास? 20 इक्वल टू एन कितना आया? 1। ठीक है, आर कितना होता है? देखिए आर क्या होता है? रेट कांस्टेंट है ना। कितना होता है इसमें? 0.0821 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन, ये होता है। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे हम लोग। क्या है? 0.08, यहाँ पॉइंट होगा 21 हो गया। ठीक है, और टेम्परेचर हमको निकालना है। ठीक है, अब टेम्परेचर को इधर लिख लेते हैं। अब क्या आएगा? ये डिवाइड में चला जाएगा टोटल, तो 2 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 0.0821 आया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? 40 डिवाइडेड बाय 0.0821 आया। इसको आप निकाल लोगे तो आपका आएगा 487.2 केल्विन आएगा। ठीक है, आप निकाल के देख लो। चलिए, तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? बी नंबर सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देयर इज अ स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच द मोलर वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज 22.4 लीटर। द करेक्ट वैल्यू आर। देखिए क्या है स्टैंडर्ड? क्या है स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर का? किसके लिए? गैस ऑफ 22.4 लीटर के लिए कितना होता है? तो इसको याद रखिएगा, 273 केल्विन और 1 ATM होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड STP के लिए। ठीक है, कितना होता है? 273 केल्विन और 1 ATM होता है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अगला देखते हैं अब हम लोग। इसको याद रखिए, क्या स्टैंडर्ड पूछ रहा है ना, स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर का, तो कितना होता है? 273 केल्विन और 1 ATM, और इसको हम लेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, केल्विन में लिखा हुआ है, डिग्री सेल्सियस में ये होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ CO2 एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 2.5 ATM प्रेशर दिया हुआ है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना दिया हुआ है? 2.5। ठीक है, तो क्या पूछा है? डेंसिटी निकालने पूछा है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्या आएगा? देखिए डेंसिटी पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं PV इक्वल टू NRT। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। ठीक है, अब देखिए डेंसिटी तो है नहीं इसमें, तो कैसे लाएंगे? देखिए डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना। तो देखिए अब क्या आएगा हमारा? PV इक्वल टू N का क्या होता है? M/M, ये होता है ना, अभी तो बताया था ना।
कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो ये लिख लेंगे हम लोग और यहाँ लिखेंगे RT। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। देखिए हम किस रेशियो में लाना है, ये m/v। तो क्या करेंगे हम लोग, v को यहाँ ले आएंगे, m को यहाँ ले जाएंगे, क्या होगा Pm इक्वल टू हो जाएगा m/v RT होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा Pm d डेंसिटी हो गया, ये हमारा ये टर्म क्या हो गया हमारा डेंसिटी हो गया, है ना। इधर RT हो गया। अब डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा Pm RT। इसको याद रखिएगा ये फॉर्मूला को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसको बोल्ड कर देते हैं, डेंसिटी निकालने के लिए इसका यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। देखिए क्या होगा, डेंसिटी बराबर क्या होगा Pm, प्रेशर कितना दिया हुआ हमारे पास, देखिए प्रेशर 2.5 ATM दिया हुआ ना। क्या लिखेंगे 2.5 इंटू, देखिए ये क्या है m, मोलर मास CO2 का मोलर मास कितना होता है, CO2 का मोलर मास कितना होता है, कार्बन का 12 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का 16, टोटल करेंगे कितना आएगा 44 ग्राम आएगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए 44 डिवाइडेड बाय RT है, R कितना है हमारे पास, वही लेंगे 0.0821 लेंगे, ठीक है, इंटू टेम्परेचर कितना है हमारे पास, देखिए टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, क्या है 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस ये हमारा टेम्परेचर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा केल्विन में इसको लिखिए, क्या हो जाएगा 273 प्लस 27 डिग्री सेल्सियस, टोटल कितना आएगा 300 केल्विन, क्या है हमारा 300। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 110 आएगा, और इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका आ जाएगा 24.63, ठीक है। अब ये कर लेना। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो आएगा आपका 4.46 ग्राम पर लीटर आएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, डी नंबर सही है, ठीक है, निकल गया हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप। इस टाइप का क्वेश्चन PV इक्वल टू NRT से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से जितने भी क्वेश्चन है इस टाइप के सब कर लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्रेस द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, गैसेस के प्रॉपर्टी को एक्सप्रेस नहीं करता कौन, ठीक है। सॉरी, क्या बोल रहा है, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, गैस क्या होता है हाईली कंप्रेसिबल होता है ना, ठीक है। क्या होता है गैस को हम लोग क्या करते हैं कि जितना दबाएंगे उतना दबेगा ना वो, इसलिए हाईली कंप्रेसिबल होता है। अगला क्या हो रहा है, गैसेस एक्सर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, क्या होता है कि गैस को हम लोग अगर प्रेशर दबाते हैं उसको तो क्या सभी डायरेक्शन में वो बराबर पड़ता है, ठीक है। बराबर सभी डायरेक्शन में क्या होता है इक्वली प्रेशर पड़ता है उसका, ठीक है। अगला ऑप्शन क्या बोल रहा है, गैसेस हैव मच हायर डेंसिटी देन लिक्विड एंड गैस, नहीं, गैस का जो डेंसिटी होता है लिक्विड और सॉलिड से कम होता है ना, इसीलिए तो वो गैस है, डेंसिटी क्या होता है उसका कम होता है। तो कौन सा हमारा होगा, सी नंबर होगा। क्या बोला डज नॉट, है ना, एक्सप्रेस, तो ये क्या ये गलत है हमारा, ठीक है। अगला देख लेते क्या बोला, गैसेस मिक्स इवनली एंड कंप्लीटली इन ऑल प्रोपोर्शन, ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा गलत है, सी नंबर, तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये गैस दैट फॉलोज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड अवोगाड्रोज लॉ इज कॉल्ड एन आइडियल गैस, ठीक है। अंडर व्हाट कंडीशन ये रियल गैस दी बिहेव्स एज आइडियल गैस, जो रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा, किस कंडीशन में ये कर सकता है, तो इसको याद रखिएगा किस कंडीशन में करता है वो, अंडर लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, कम प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। तो ये होता है इसका। चलो आप इसका देखिए क्या होता है कि जब आप लो प्रेशर करोगे और हाई टेम्परेचर करोगे तो गैस क्या होगा कि फ्रीली मूव करेगा, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, लो के बीच में कम हो जाता है ना, मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग। क्या है अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन विल बी प्रेजेंट इन 2.24 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस एट STP, देखिए STP बोला है, ठीक है। और हमारे पास कुछ नहीं दिया हुआ, बस क्या दिया हुआ हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है ना, और कुछ दिया है नहीं दिया हुआ है,
चलिए निकालेंगे कैसे हम लोग इसको, क्या बोला, नंबर ऑफ मोल्स निकालने बोला, ठीक है। तो देखिए क्या है, एसटीपी दिया हुआ है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि जब एसटीपी दिया हो तो प्रेशर क्या हो जाता है हमारा 1 atm, ठीक है। और टेम्परेचर क्या होता है 273 केल्विन, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हमारा वॉल्यूम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2.24 लीटर दिया हुआ है, ठीक है। हम क्या निकालना है हमको, ये तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो वही लगाते हैं, पी वी इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी वी बाय आर टी होगा, ठीक है। प्रेशर कितना है 1, वॉल्यूम कितना है हमारा 2.24, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, आर कितना होता है 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना है हमारा 273, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका 0.099 आएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, बी नंबर सही, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है हमारा, वेट ऑफ CO2 इन ए 10 लीटर सिलेंडर एट 5 atm प्रेशर एंड 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। मतलब वेट पूछ रहा है ना हमारा CO2 का कि कितना वेट होगा। देखिए 10 लीटर का मान लेते एक सिलेंडर है, ठीक है। 10 लीटर का क्या है, एक सिलेंडर है, ठीक है। उसमें क्या है 5 atm का प्रेशर पड़ रहा है और टेम्परेचर क्या है इसका 27 डिग्री सेल्सियस। तो पूछ रहा है कि CO2 का वेट कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग इसको, चलिए निकाल लेते हैं, सॉल्व करते हैं पहले। क्या है CO2 है, कितना दिया हुआ है, तो इसका मास क्या हो जाएगा, मोलर मास, मास ऑफ CO2 कितना होगा 12 प्लस 2 इंटू 16, अभी बता निकाल लेते हैं ना 44 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। ये निकल गया हमारा। वॉल्यूम दिया हुआ हमारा कितना दिया हुआ 10 लीटर बोला है ये। अब देखिए क्या दिया हुआ हमारा, प्रेशर दिया हुआ है 5 atm दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है ना 27 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हो जाएगा 273 प्लस 27 होगा ना केल्विन में करने के लिए, तो क्या आएगा 300 केल्विन। तो ये चीज़ हम मिल गया। अब हम लोग लगा सकते हैं इसको फॉर्मूले में, तो क्या होगा पी वी इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, मोलर मास किसका निकालना है, ये मोलर मास नहीं, गिवन मास मतलब जो मास होगा उसका, ठीक है। जितना मास इसमें था, मोलर मास तो हम लोग निकाल लिए, ठीक। अब देखते हैं, पहले एन निकाल लेते हैं हम लोग, चलिए एन निकाल लेते हैं। एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी वी इक्वल टू आर टी होगा, है ना। देखिए प्रेशर कितना था हमारा 5, वॉल्यूम कितना था हमारा 10, डिवाइड बाय आर तो जानते हैं हम लोग 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना था 300, ये हो गया हमारा। इधर हो गया 50 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारा आगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग तो हमारा आ जाता है 24.63 आता है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, यहाँ आगे लिख लेते हैं। एन क्या है, एन इक्वल टू हमारा ये आया ना, एन इक्वल टू आया हमारे पास 50/24.63। अब एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बाय एम होता है ना ये, बराबर 50/24.63। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, हमको क्या निकालना है, एम निकालना है ना, छोटा एम है ना, स्मॉल एम। कैपिटल एम किसके लिए, मोलर मास के लिए लिखते हैं हम लोग। तो इधर क्या आ जाएगा, ये इधर अगर एम निकाल रहे हैं तो ये ऊपर जाएगा, है ना। तो क्या होगा 50 इंटू एम हमारे पास कितना दिया हुआ है 44 डिवाइडेड बाय कि नीचे कितना है 24.63। इसको आप निकाल लो तो आपका आ जाएगा 89.3 ग्राम, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो कितना आएगा 89.3 ग्राम आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, डी नंबर सही है, ठीक है। चलें आगे चलते हैं अब हम लोग। ये हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए गैस इज 78। देखिए मोलर मास दिया हुआ है ना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए गैस इज 78, इट्स डेंसिटी एट 98 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm विल बी। तो देखिए क्या पूछ रहा है, डेंसिटी पूछ रहा है आपसे, ठीक, कितना होगा। इसमें टेम्परेचर दिया हुआ है और प्रेशर दिया हुआ है और क्या दिया, मोलर मास दिया हुआ है। करेंगे गिवन क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास, मोलर मास मतलब बड़ा एम दिया हुआ है
78, ठीक है। उसके बाद ये आपका होगा ग्राम पर मोल में होता है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो आप। उसके बाद डेंसिटी हमको निकालना है। टेम्परेचर दिया हुआ है हमारे पास, कितना है 98 डिग्री सेल्सियस है ना, तो इसको कैल्विन करेंगे क्या, वो 273 प्लस 98, ठीक है, डिग्री सेल्सियस कितना आ जाएगा 371 आता है, ठीक, कैल्विन होगा, जोड़ देंगे तो ये आ गया हमारा। अब देखिए क्या है, प्रेशर दिया हुआ हमारे पास, पी दिया हुआ 1 atm। चलिए अब फॉर्मूला हम लगाते हैं हम लोग। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग इसमें, आपका डेंसिटी वाला, ठीक है। तो डी इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है डी इक्वल टू, अभी बताया था आपको, पी एम बाय क्या होता है आर टी ना, हाँ आर टी, ठीक है। चलिए तो क्या होगा हमारा, पी दिया हुआ प्रेशर 1, मोलर मास कितना दिया हुआ 78, डिवाइडेड बाय आर तो जानते हैं हम लोग 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना है हमारे पास 371 है, ठीक है। तो ये हमारा, चले अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 2.56 ग्राम पर लीटर आता है, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो क्या आएगा 2.56 ग्राम पर लीटर आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, बी नंबर सही है, ठीक है। चले आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एट एनी पार्टिकुलर टाइम डिफरेंट पार्टिकल्स इन द गैस, मतलब एक एनी पार्टिकुलर टाइम में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं गैस में, ठीक है। तो पूछ रहा है कि हैव सेम स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी, क्या सेम स्पीड होगा पार्टिकल्स का और काइनेटिक एनर्जी का। देखिए दूसरा क्या बोल रहा है, हैव सेम स्पीड बट डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी, मतलब बोल रहा है कि स्पीड तो सेम होगा सभी पार्टिकल्स का बट डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होगा। नहीं, हैव डिफरेंट स्पीड्स बट सेम काइनेटिक एनर्जी, अगर स्पीड अलग अलग है तो काइनेटिक एनर्जी सेम कैसे हो सकता, नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा। देखिए हैव डिफरेंट स्पीड्स एंड हैंस डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी, ये होगा डी। क्या होता है, एक मिनट, हैव डिफरेंट स्पीड्स एंड हैंस डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी, क्या होता है कि देखिए अलग अलग पार्टिकल्स हैं गैस में, ठीक है। तो क्या होता है कि किसके कारण से होता है डिफरेंट स्पीड्स, क्योंकि इसका जो ये कॉलिजन है वो क्या होता है कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो पार्टिकल्स हैं उसकी स्पीड क्या होती है, अलग 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 होती है, ठीक है। तो जब स्पीड अलग अलग है तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी अलग अलग होगा, है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, डी नंबर, ठीक है। चले अगला देख लेते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर, बोल रहा है कि विच ऑफ द इनमें से कौन डज नॉट डिक्रीज, घटेगा नहीं, ठीक है, विथ राइज द टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ाने से। डेंसिटी, अगर डेंसिटी हम लोग डेंसिटी को क्या करेंगे, अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, डेंसिटी कम होता है, ये घट रहा है। सरफेस टेंशन ये भी कम होता है ना। और क्या है, वेपर प्रेशर और विस्कोसिटी, विस्कोसिटी भी कम होगा, लेकिन वेपर प्रेशर देखिए, वेपर अगर किसी चीज़ को हम लोग गर्म करते हैं तो क्या वेपर प्रेशर कम होगा, नहीं, वेपर प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। अब पानी को ही ले लो ना, अगर आप पानी को गर्म कर रहे हो तो क्या होगा, वेपर ज़्यादा बनेगा ना, ये तो क्या होगा, वेपर प्रेशर इसका बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये होगा हमारा। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चंस, और ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ताकि अगर एग्जाम में पूछे आपसे या इस टाइप का क्वेश्चंस आए आपके तो आप उसे सॉल्व कर सको, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले चैप्टर के लिए, ठीक है।